क्या आपने कभी सोचा है केवल जन्म के आधार पर किसी को नीचा समझा जाए? क्या आपने कभी महसूस किया है एक ऐसे व्यक्ति का दर्द जिसे मंदिर के अंदर जाने तक की इजाजत ना हो? क्या आपने कभी सुना है एक बच्चे की कहानी जिसे केवल अपने जात के कारण स्कूल में पीट दिया गया हो? ये कहानियां कहीं दूर किसी पुराने युग की नहीं, ये कहानियां हैं हमारे आसपास की, हमारे गांव की, हमारे शहर की और कभी-कभी हमारे अपने घर की। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जाति का एक सच, एक संघर्ष यात्रा, एक 20 वीडियो की डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसमें हम समझेंगे कि जात व्यवस्था ने किस तरह से हमारे समाज को तोड़ दिया और किस तरह कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को तोड़ने का साहस किया। इस पहली वीडियो में हम सिर्फ एक प्रस्तावना लेके आए हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम आप देखेंगे जाति व्यवस्था का इतिहास, निम्न जातियों पर अत्याचार के जख्म, संविधान और अंबेडकर का संघर्ष और आज के समय में भी जात के नाम पर होता भेदभाव। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना होगा। इस सफर में जुड़िएगा हमारे साथ, एक सूचना, एक संवेदना और एक बदलाव के इरादे के साथ, क्योंकि जब तक सब एक जैसे नहीं माने जाएंगे तब तक आजादी अधूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आप देख रहे हैं एक ऐसी दस्तावेज श्रृंखला जो न केवल इतिहास के पन्नों को पलटेगी बल्कि समाज के उन अनसुने, अनकहे और अनछुए पहलुओं को भी सामने लाएगी जिन पर अक्सर खामोशी छा जाती है। इस श्रृंखला का नाम है जाति का सच, एक संघर्ष यात्रा। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है, लेकिन इस महानता के साये में एक ऐसी व्यवस्था भी पलती रही, जाति व्यवस्था, जिसने समाज को ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव में बांट दिया। जाति व्यवस्था की जड़ें वैदिक काल से लेकर मनुस्मृति तक फैली है, जहां कुछ लोगों को ऊंच जात का दर्जा मिला और कुछ को नीच जात बताकर हाशिए पर धकेल दिया गया। इन नीच जातियों को सदियों सदियों तक न शिक्षा का अधिकार मिला, न मंदिरों में प्रवेश की अनुमति, न ही स्वच्छ जल पीने का हक। उन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया, यानी उन्हें छूने तक अपवित्र माना गया। क्या यही धर्म है? क्या यही संस्कृति है? हमारी ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ किताबों की बातें नहीं बताएंगी, हम आपको दिखाएंगे वे असली कहानियां, जहां एक बच्चा सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो दलित था, जहां एक औरत को कुएं से पानी भरने की वजह से जलील किया गया, जहां आज भी 21वीं सदी में भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। यह कोई पुरानी बातें नहीं है, ये घटनाएं आज भी हमारे गांव, कस्बों और शहरों में हो रही हैं। लेकिन इस अंधकार में भी आशा की किरणें थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान मानव ने, जिन्होंने स्वयं इस जातिवादी अन्याय को झेला, संविधान रचकर समानता, न्याय और बंधुत्व का सपना देखा। उन्होंने न केवल अस्पृश्यता को कानूनी रूप से खत्म किया, बल्कि शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय की नींव रखी। उनकी आवाज थी, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। आज हमारे पास कानून है, अधिकार है, आरक्षण है, पर क्या समाज में सच में बदलाव आया है? इस श्रृंखला में हम बात करेंगे उन आंदोलनों की, जैसे दलित पैंथर्स आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी का उदय, नरेंद्र जाधव और कांचा इलय जैसे विद्वानों की सोच और आधुनिक युवाओं द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया संघर्षों की। इस 20 भाग की श्रृंखला में आप जानेंगे जाति व्यवस्था के इतिहास और विकास क्या थी, मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद की भूमिका क्या है, निम्न जातियों पर हुए अत्याचारों की असली कहानियां क्या थी, भीमराव अंबेडकर और संविधान की रचना, भारतीय न्याय प्रणाली में सामाजिक न्याय, आरक्षण, राजनीति और सच्चाई क्या थी, भारत, आधुनिक भारत में जातिवाद के रूप में कैसे देखा जा रहा है, शिक्षा, स्वराज और समानता की ओर बढ़ते कदम, मीडिया और बॉलीवुड में जात का चित्रण कैसे दिखाया जा रहा है, और अंत में हम समझेंगे इसका समाधान क्या है, रास्ता क्या है।
यह श्रृंखला सिर्फ जानकारी नहीं देगी, यह जागरूकता और परिवर्तन का प्रयास है। हमारा उद्देश्य है सच्चाई को सामने लाना, गैर बराबरी को पहचानना और हर इंसान के लिए एक समान अवसर की मांग करना। अगर आप समाज को समझना चाहते हैं, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जरूर जुड़िए। जब तक समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति भी बराबरी का अनुभव नहीं करता, तब तक किसी को भी गर्व करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आइए, जाति को सच को जानिए, संघर्षों को समझिए और समानता की ओर एक कदम बढ़ाइए। मैं विशाल स्वागत करता हूँ इस सामाजिक यात्रा में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जाति व्यवस्था के इतिहास और उसका जन्म। जय हिंद।